अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि भड़के और धमकियां देने का सिलसिला 2014 से जारी है। ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर, बताएं आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एहतजाज और धरनों के सिवा इनका कोई काम ही नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। इनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी, इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने। फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है की और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब के लोग अफरा तफरी गालम गलोच की सियासत को पसंद नहीं करते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एहतजाज से भाग गए। तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, खुद भाग गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। और ये खिदमत की सियासत का सफर अगर जारी रहता तो आज पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया की, जिन्हें G20 कहते हैं, जो माशियतें हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता जो 20 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का जो है वो नाम होता। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा है, न बनेगी। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी पहले दिन से वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती। तो इस वक्त अब सेकंड फेज़ में कोई उसकी मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी शामिल है। पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात चल रही है। जब हतमी बात होगी आपके सामने पेश कर देंगे। मैं सिर्फ एक दफ़ा मैं गया था जी, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और हमने उनको बता दिया जो इन राइटिंग एग्रीमेंट है इस पर अमल करना है। लेकिन इंसाफ के दौर में पंजाब में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का नया स्कैंडल सामने आ गया। 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए से बगैर मंजूरी के सरकारी तौर पर गाड़ियां खरीदी गईं। तहरीके इंसाफ का एक नया स्कैंडल सामने आ गया। पंजाब में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की गाड़ियां सरकारी तौर पर बगैर मंजूरी के खरीदी गईं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स भी नज़रअंदाज किए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी मंजूरी न ली गई। हैरत अंगेज तौर पर पेशगी रकम अदा की गई। तहरीक इंसाफ के दौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियां खरीदने का फैसला किसने किया? तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुतल्लिका अफसरान से जवाब तलब करेगी। इन्हीं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की बात करेंगे जिस पर मदारिस वाले हुकूमत की मानेंगे या हुकूमत उनकी मानेगी। फैसला कुन घड़ी आ गई है। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का इजलास कल, जबकि वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का इजलास मंगल को तलब किया गया है। उधर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मंगल को तलब किए जाने की तैयारियां जारी हैं। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत करेंगे या मदारिस हुकूमत की नई तरमीम कबूल करेंगे? फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का इजलास पीर, जबकि वफाकल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का अहम इजलास मंगल को इस्लामाबाद में होगा। फजल रहमान दोनों इजलासों में खुसूसी शिरकत करके नई हुकूमती तरमीम से आगाह करेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया के इजलास में सदर की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की 8 वजूहात पर गौर किया जाएगा। इजलास में हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने, न करने या फिर नई तरमीम देने पर लाए अमल का ऐलान होगा। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर दस्तखत का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत पहले ही नई तजावीज़ पर उलमा के मुत्तफिक होने की सूरत में 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का अंदिया दे चुकी है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब खबर ये है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जामियतुर रशीद के मुहतमिम अल गजाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात हुई है। मदारिस रजिस्ट्रेशन, उलमाए कराम की खिदमत और अहमियत के हामिल उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जारी है। मुतफ़िक़ा लाए अमल के बाद ही हुकूमत कोई कदम उठाएगी। उलमाए कराम की मुशावरत से बहुत से पेचीदा मसाइल हल हुए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन हसास मामला है, इसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत अहमियत की हामिल है। गवर्नर सिंध MQM के नुमाइंदे हैं। ये गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। MQM को हुकूमत में रहने के लिए हालात तब्दील करने चाहिए। इस शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। आइंदा आने वाला गवर्नर बहुत मुश्किल का शिकार रहेगा। ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली, ये हमने हमारा जो मैंडेट वापस आया था, शहर का हक है। इस शहर ये अपोजिशन का मिजाज रखता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पाल रहा है, चला रहा है, इतना तो है इस्लामाबाद ना बन सके, इस्लामाबाद का अक्सी बन जाए। गवर्नर सिंध MQM के नॉमिनी है, MQM के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप, ये हमारे पास पहले भी रही है। और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। इस्तिदादे पोलियो के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। रवा साल की आखिरी इस्तिदादे पोलियो मुहिम 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो के खिलाफ ताउन पर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन, WHO का ताउन काबिल सताइश है। कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरेबिया की पोलियो की जंग के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। यूनान के साहिली इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में 5 अफराद हलाक जबकि कई लापता हो गए हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक 39 अफराद को बचा लिया गया है। कश्ती में बेशतर पाकिस्तानी सवार थे। हादसे पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज़ मुल्क गिर एक्शन ले। मुस्तकबिल की तलाश में हाल का शिकार, यूनान में कई ख्वाब डूब गए। तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 5 अफराद बेरहम मौजों की नजर हो गए जबकि कई ताहाल लापता हैं। कश्ती को हादसा यूनान के जनूबी जजीरे के करीब पेश आया। रेस्क्यू किए गए अफराद में कई पाकिस्तानी भी शामिल हैं। उधर यूनानी मीडिया के मुताबिक कश्ती में बेशतर पाकिस्तानी थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर दाखिला ने वाक़ई की तहकीकात का फौरी हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका है। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने, रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहले खाना के दरमियान रवाबित और उनकी मदद के लिए सरगर्म हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार वाक़ई में मुतासरा पाकिस्तानियों की निशानदही और मदद की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वुरसा की अपने प्यारों तक रसाई को यकीनी बनाएगा।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूनान में कश्ती के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सदर की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। ख्वाहिशात की तकमील का सफ़र मौत की शाहराह तक ले गया। यूनान में एक और तारकिन वतन की कश्ती बेरहम मौजों का शिकार हो गई। हादसे पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग अंदोहनाक जुर्म है, घनौने फेल की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। ये भी कहा कि हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर झूठे और सुनहरे ख्वाब दिखाकर गरीब से पैसे बटोरते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। सदर ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक जुर्म है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। इस मौके पर सदर ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। तो उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक यूनानी रेस्क्यू हुकाम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बराह रास्त शामिल हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम क्रेट पहुँच चुके हैं। सिफारती अमला पाकिस्तानियों से मुलाकात करके उन्हें ज़रूरी मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान से जहां पर 2 पाकिस्तानी तलबा ट्रैफिक हादसे में जहाँ बहक हो गए, जबकि 3 तलबा जख्मी हुए हैं। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। वक़ार अहमद और मोहम्मद जैन किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल अकेडमी में ज़ेर तालीम थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने लबनानी हम मनसब से मुलाकात की है, जिसमें इलाक़ाई सालमियत और आम के क़याम के हवाले से आज़म का इयादा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बैरूत के रास्ते शाम में फंसे पाकिस्तानी शहरियों के फ़ौरी इनखला में सहूलत फराहम करने पर लबनान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। अता तारर ने कहा पाकिस्तान और लबनान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान लबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। लबनानी वज़ीर इत्तलात ने जंग से मुतासरा लबनान के अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती इस बात से ज़ाहिर होती है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने लबनान के अवाम की मदद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुँच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला ने पुरतपाक खैर मक़दम किया। मोहसिन नकवी ने सऊदी वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को पाक सऊदिया दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कामयाब दौरा चीन मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब आज चीन से वतन वापस पहुंचेंगी। मरीम नवाज शरीफ रात 8 बजे खुसूसी तैयारी से बीजिंग से लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने चीन के हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की दावत पर 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। दौरे के दौरान मरीम नवाज ने चाइना की हुक्मरान जमात के आला सतह के वफूद से भी मुलाकातें की। कामयाब दौरे के दौरान लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ IT कंपनी से 2 तरफा बातचीत को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान का पोलियो मुहिम के बॉयकॉट अलायंस के मुतालबात पर अमल दरामद न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 दिन के लिए मौखर कर दी। इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज मंगल से होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम के आगाज के साथ ही यंग डॉक्टर्स ने पोलियो मुहिम के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ने वाजे किया है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात पर अमल दरामद न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। एसोसिएशन ने पोलियो मुहिम के बाइकॉट को यकीनी बनाने के लिए मेंबरान को हिदायत जारी कर दी। कहा अगर हुकूमत ने रवैया न बदला तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। सेहत के मसाइल पर हुकूमत की अदम तवज्जो के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम में 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को
पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई है। दिफाई ताउन को मजबूत बनाने, दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत हुई। ISPR के मुताबिक कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा से भी मुलाकात हुई। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड, कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स से भी मुलाकातें हुई हैं। ISPR ने बताया कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर मजीद तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का जंगी जहाज मनामा, रॉयल कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा, नेवल चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सलमान अवान, क्या बताया ISPR ने इस बारे में? जी बिल्कुल, नेवल चीफ ने बहरीन का सरकारी दौरा किया है और ये दौरा उनका इत्तलाहात से बड़ी अहमियत का हामिल है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती के शोबों में ताउन, बिलखुसूस मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से इसमें बातचीत हुई है। उनकी बहरीन के बादशाह के साथ मुलाकात हुई। इसके अलावा बहरीन की आला अस्करी क़यादत के साथ भी नेवल चीफ की मुलाकातें हुई हैं। बहरीन के वली अहद, वज़ीर आज़म और डिप्टी सुप्रीम कमांडर के साथ भी मुलाकातें हुई। तमाम मुलाकातों में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा जो दिफाई मामला हैं, खासतौर पर मैरी टाइम सिक्योरिटी डोमेन में इनको फ़रोग़ देने पर इत्तफाक राय किया गया। सिक्योरिटी उमूर जो है वो ज़ेर बहस है। उस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक जो मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से ताउन है उसको मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ देंगे। जी सलमान, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची को फिर पानी के बहरान का सामना। शहर में कल से पानी की फराहमी फिर बंद होगी। 12 रोज गुजरने के बावजूद यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की मुकम्मल मरम्मत ना की जा सकी। 84 इंच कतर की मेन लाइन का मरम्मती काम तीसरी मरतबा पीर से शुरू किया जाएगा। शहर कायद के बाशियों का एक और इम्तिहान, कल से पानी फिर बंद होगा। 17 रोज गुजर गए, मेन लाइन की मुरम्मत मुकम्मल न हो सकी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की मेन लाइन की मुरम्मत का काम पीर से दोबारा शुरू होगा, जिसमें 72 घंटे लगेंगे। लियारी क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद समेत ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक मुरम्मती काम के बाद शहर को यौमिया 150 MGD पानी की कमी का सामना होगा। 84 इंच कतर के 3 पाइप्स में से सिर्फ एक पाइप का मुरम्मती काम किया जाएगा। बुध की शाम तक शहर में पानी की फराहमी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 3 दिसंबर को 10 रोज तक पानी की फराहमी बंद रही। ताहाल 84 इंच की लाइन से मुकम्मल प्रेशर से पानी नहीं दिया जा सका। दिल की बीमारियां नौजवानों में ज्यादा हो रही हैं। वर्जिश को मामूल बनाएं, पैदल चलें। 55% स्कूल के बच्चे मोटापे का शिकार हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा है कि हम माँ बाप का इंतखाब नहीं कर सकते, लेकिन अपनी खुराक सही कर सकते हैं। 35% नौजवान सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं। अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। यंग लोगों में, टीनेजर्स में हार्ट अटैक हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी मकदार में देख रहे हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, चाहे वो हाई सोशल क्लास के हैं, लोअर सोशल क्लास के हैं, उनमें मोटापा 55% बच्चे मोटे हैं ऑलरेडी। हम अपने माँ बाप तो नहीं चूज़ कर सकते। अगर माँ बाप को ये बीमारियाँ थीं, शुगर, ब्लड प्रेशर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या हार्ट की बीमारी, तो वो हमें चांस ज़्यादा है होने का। चलें, वो तो अल्लाह की तरफ से हम पेरेंट्स नहीं चूज़ कर सकते, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें खोपड़ी में दिमाग दिया है कि अपना सही इत्तदाल लाओ ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें करने से हम बहुत हद तक अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचा सकते हैं। सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। अदब और किताबों के दिलदादा अफराद के लिए कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला आज चौथे रोज़ भी जारी है, जहां शहर भर से आए अफराद अपनी मनपसंद किताबों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में भी किताब की अहमियत अपनी जगह कायम है। दिलदादा और कुतुब बीनी का शौक रखने वाले जौक दर जौक कराची एक्सपो सेंटर का रुख कर रहे हैं, जहां आलमी कुतुब मेला पूरी आबोताब से जारी है। कुतुब मेले के चौथे रोज भी आवाम की बड़ी तादाद इतवार की छुट्टी पर किताबों की तलाश और इल्म की प्यास बुझाने के लिए एक्सपो सेंटर में मौजूद रही। बच्चों के लिए बुक थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है, लेकिन प्रॉपर वो एक तो क्वालिटी कंटेंट नहीं है। किताबों की तरफ वापस आएं और इल्म हासिल करें, कहीं से भी हासिल करें। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। आलमी मेले का रुख करने वाले बच्चों ने कहा कि फिक्शन, ग्रामर और दीगर मौज़ूआत पर बेहतरीन किताबें दस्तियाब हैं। बुक फेयर्स इम्पोर्टेंस तो बहुत रखते हैं, लाइक
आप नई चीज़ें पढ़ते हो, नॉलेज मिलती है, होने चाहिए, लगने चाहिए। और बाकी बुक्स बहुत अच्छी यहाँ पे, हर वैरायटी है, हर किस्म की अच्छी हैं। हमारी बुक्स का मतलब ही होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम उसे सीखें, हम उससे नॉलेज हासिल करें। बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो कि हमारी आगे जाके ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। कुतुब मेले में बच्चों की पसंदीदा इश्तियाक अहमद की सीरीज भी तवज्जो का मरकज बनी रही। सोशल मीडिया कितना ही हो गया, आप सोशल मीडिया पर जाके कितना कुछ भी पढ़ लें, लेकिन किताबों की एक अलग अपनी अहमियत है और औरतों को और मर्दों दोनों को इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। कुतुब मेले में हजारों की तादाद में शहरियों की आमद इस बात की अलामत है कि किताब बेहतरीन दोस्त है। कुतुब मेले में तुर्की पब्लिशर की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स पर मुफ्त किताबें भी तकसीम की गयी। फिक्शन, अदब, फलसफा, रोमानियत और मजहब की लातादाद मौज़ूआत पर लिखी गई किताबों का ये आलमी मेला 16 दिसंबर तक शहर कायद की शान बढ़ाएगा। वादी नीलम में अफसोसनाक वाक़या, जीप हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा फिसलन की वजह से पेश आया। स्कर्दू में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सर्द मौसम में पहाड़ी इलाकों का सफर खतरनाक, लैंडस्लाइडिंग और फिसलन के बाइस हादसात, 9 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। वादी नीलम में बालाई नीलम कील के मुकाम पर मुसाफिर जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप में शादरा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 11 अफराद सवार थे। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद लुक्मा अजल बन गए। हुक्काम के मुताबिक सर्चिंग टीम को मुतासरा गाड़ी 30 फीट गहरी खाई से मिली। उधर अस्तूर में छोगाम के मुकाम पर मुसाफिरों से भरी गाड़ी मोड़ काटते हुए उलट गई। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को DHQ अस्पताल स्तोर मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे जनूबी अफ्रीका के दूसरे मरहले में जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। वनडे स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा मंगल को होगा। वनडे मैचेस पार्ल समेत केप टाउन और जोहान्सबर्ग में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स को प्रोटीज के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान क्रिकेट में रिटायरमेंट लेने का ट्रेंड चल निकला है। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के बाद दराज कद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। ट्वीट में कहा, सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेस और तमाम लोगों का मशकूर हूँ। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने गुज़िश्ता रोज़ रिटायरमेंट का ऐलान किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।